क्या आपका भी वही सवाल है जो सवाल बाकी सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कब स्टार्ट होगा आखिर कैप राउंड? अगर आपका भी यही क्वेश्चन है तो मैं आपको बता दूं कि कैप राउंड को जितने भी लोग बात कर रहे हैं कि कैप राउंड स्टार्ट हो चुका है, किसी अदर वेबसाइट्स पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, अलग अलग तरह के र्यूमर्स फैल रखे हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं अभी तक कैप राउंड स्टार्ट नहीं हुआ है, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कैप राउंड स्टार्ट क्यों नहीं हुआ और कब स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए सबसे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म जो है वो आपका महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस और जय अकेडमी है। तो इन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको ऑथेंटिकेट सारे नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, सारी न्यूज़ मिल जाती है, तो बने रहिएगा। सबसे पहले जो बच्चे मुझसे अक्सर पूछ रहे हैं कि कैप राउंड स्टार्ट हो चुका है बट किसी अदर वेबसाइट पे, तो पहली बात तो गलत है। कैप राउंड आपका स्टार्ट नहीं हुआ है। इस बात की पुष्टि करने के लिए हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये आपकी महाराष्ट्र सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप यहां पे आते हो तो आपके पास में ऑप्शन आता है, एक तो दो ऑप्शन, एडमिशन प्रोसेस फॉर एकेडमिक ईयर 2024-25 और एक है आपका सिटी एग्जामिनेशन पोर्टल। एग्जाम हमारा हो चुका है, सब चीजें हो चुकी, तो इस पोर्टल पे हमारा कोई काम नहीं है, एडमिशन वाले पोर्टल पे हमारा काम है। जब आप यहां क्लिक करेंगे तो आपके पास में सीधा ये ऑप्शन आ जाएगा और यहां पे आपके सारे कैप राउंड्स के नोटिफिकेशंस हैं। आप देखेंगे यहां पे हर एक पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का हमारे काम का है नहीं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हमारे काम के हैं नहीं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हमारे काम के हैं। उनमें से देखो कौन कौन से कोर्सेज के लिए चीजें स्टार्ट हो चुकी है, जहां जहां न्यू है वहां चीजें स्टार्टेड है। मेडिकल एजुकेशन में बात करें तो यहां पे देखिए आप आयुष कोर्सेज और इनके लिए तो स्टार्ट है। आगे देखिए नीट पीजीएम और नीट पीजीडी और यहां पे पीजीपी, तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन हमारे काम का है नहीं। अंडर ग्रेजुएट कोर्स में नीट यूजी, बीएससी नर्सिंग और ऑल इंडिया कोटा 15% आयुष कोर्सेज पे अभी तक कैप राउंड स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि होता तो न्यू का नोटिफिकेशन आ जाता। आप जब इस पे बार बार क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बिकॉज अभी ये इनएक्टिव है लिंक। तो दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट, आपको नोटिस करवा देता हूं एक बार में। देखिए ctcell.mahacet.org 2024-25। बहुत सारे बच्चे मेरे को स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि सर देखिए स्टार्ट हो गया है। वो सारे के सारे फेक र्यूमर्स हैं, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही स्टार्ट होगा सबसे पहले आपको बताया जाएगा इस प्लेटफॉर्म पे। आप चाहे जय अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जाके विजिट करिए, आप चाहे मेरे को पर्सनली कॉल कर सकते हैं। कहां पे कॉल कर सकते हैं? सर हम आपसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो यहां पे 8619850532 नंबर, इस पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं पर्सनली, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। साथ ही साथ में आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9352188704, इस नंबर पे आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं। आपके पास में दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल है अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवाने के लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ड्यूरिंग क्लासेस ये दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि मैं बात नहीं कर पाता, अवेलेबल नहीं रह पाता। लेकिन टेलीग्राम चैनल पे हर एक चीज आपको अप टू डेट ऑन द टाइम मिल जाती है, बिकॉज ये मैं अपडेट करता हूं, साथ ही साथ में पूरी टीम जो है आपकी, जो आपके लिए काम करे, वो अपडेट करती रहती है। तो यहाँ पे आपके एकेडमिक नोट्स भी आपको मिलते हैं, क्विजेस भी मिलते हैं, और साथ ही साथ ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ अवेलेबल करवा दी जाते हैं। तो वेबसाइट पे मैं आपको लेके जा चुका है, मैंने आपको दिखाया कि अभी तो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, आएगा जैसे ही सबसे पहले आपको इस प्लेटफॉर्म पे आके मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो र्यूमर्स पे मत आइए, आराम से पेशेंस रखिए। अब कब हो सकता है, क्यों लेट हो रहा है, रीजन आपको पता है कि पहला तो मैंने बताया एमएसटी सीटी के कैप राउंड्स को लेकर, उसकी क्लोजिंग के बाद में इस राउंड स्टार्ट होंगे। उसके बाद हमारे पास में नीट को लेकर अगर बात करें, क्योंकि नीट से आपका सीटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस होता था पहले, अब नहीं हो रहा। बट अभी हमारे पास में से अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जो मैंने आपको बताया कि जो कोर्सेज हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, वो हमारे पास में 3 है, और ये तीनों ही कोर्सेज स्टार्ट कब होंगे? जब नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और अभी परसों ही जस्टिस आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उन्होंने बोला कि अब काउंसलिंग को स्टार्ट किया जाए। तो अब आपके सीटी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। आप मान सकते हैं 28 से 29 तारीख के आसपास आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीटी का आ जाएगा। और अगर 28 से 29 तक नहीं आता है तो मैं खुद सीटी के ऑफिस जाके वहां पे जाके आपसे उन लोगों से बात करूंगा, और फिर उनका क्या रिप्लाई आता है, क्या रिस्पॉन्स आता है, वो डेफिनेटली मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ऑथेंटिक न्यूज अगर आपको मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी जितने भी लोग अफवाहें फैला रहे हैं, मैं उनसे भी रिकमेंडेशन करूंगा कि खामखा बच्चों को पैनिक कंडीशन में मत डालिए, वो ऑलरेडी परेशान है चीजों को लेट करते हुए। तो एक रिक्वेस्ट है कि आप व्यूज के लिए वो चीजें ना करें, आप अपना काम करें, वो बेहतर है। अगर आप सही इंफॉर्मेशन देंगे, बच्चे अपने आप आपसे कनेक्ट होंगे। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, जैसे ही कोई अपडेट आती है, गार्जियंस आप लोग भी ध्यान रखें, बच्चे को थोड़ा सा स्ट्रेस में ना डालें, क्योंकि वो खुद भी परेशान है। और आई नो कि आप भी परेशान है कि टाइम गुजर रहा है, वक्त गुजर रहा है, बट जैसे कोई न्यूज नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एक और चीज, क्योंकि सिर्फ आप अकेले वेट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो वेट कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हो रखा है। आप देखिए सीटी के ये बच्चे जिन्होंने सीटी के अंदर बहुत अल्टीमेट स्कोर किया है, और ये वो बच्चे जिनको कहीं ना कहीं सीट मिल रही है। तो आप होल्ड आउट करिए, थोड़ा सा चीजें आपके फेवर में भी होगी। अब मैं उन बच्चों के लेके भी आ जाता हूं जो बच्चे कहीं ना कहीं एक टाई अप पे आ गए हैं कि भैया हमारे 95 परसेंटाइल से नीचे आ रहे हैं स्कोर,
हम क्या करें? अगर आपने 24 और 23 के अंदर 12 दिया है तो आप 25 के लिए फाइट करिए। मेरा सजेशन यही है। जीएनएम और एएनएम में इतना बेटर स्कोप नहीं जितना कि बेस नर्सिंग में बेटर स्कोप है, क्योंकि मैं पिछले 9 साल से पढ़ा रहा हूं। मेरे पास में लास्ट ईयर भी ऐसे बच्चे थे जो जीएनएम कर चुके हैं और वो जॉब कर रहे थे, बट उन्होंने बेस नर्सिंग फाइट किया और इस बार निकाल लिया। क्योंकि 2 साल की अहमियत आप वो सोचो कि आगे वाले टाइम पे आप ये अभी 2 साल बचा लोगे, बट फाइनेंशियली कैसे स्टेबल हो पाओगे? क्योंकि जीएनएम एएनएम की सैलरी आपकी 10 से 12 हजार मैक्स टू मैक्स है। बीएससी नर्सिंग में आपके पास में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। तो अगर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है तो हम 1 साल अभी लाइफ का दे सकते हैं, लेकिन 2 साल करने के बाद में दोबारा बीएससी नर्सिंग करना हर एक की हिम्मत नहीं होगी, हर एक की बस की बात नहीं होगी। तो इसीलिए अभी टाइम दे सकते हैं आप। एकेडमी के एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, जय एकेडमी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने। ये बुकलेट भी आप परचेस कर सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। बेहतर परफॉर्मेंस के लिए 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं, हिस्टोरिकल बुक है ये, ध्यान रखिएगा। और ये आपके महाराष्ट्र सीटी का स्पेशल बैच है जो 2025 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। इस बार जैसे सीटी में हमने ताबड़तोड़ सिलेक्शन दिए हैं, इस बार मेरा टारगेट है कि हर एक महाराष्ट्र की सीट पे 300 की 300 सीट पे जय एकेडमी का बच्चा होगा। और अगर आपका सपना है इसे साकार करना है, इसे पूरा करना है, चाहे आपके खुद के लिए हो, चाहे आपके छोटे भाई बहनों के लिए हो, तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द महाराष्ट्र सीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जय एकेडमी। तो आप ज्वाइन करिए, बैचेस आज आपके स्टार्टेड है। स्टार्ट करिए अपने प्रिपरेशन को, क्योंकि जो अब से शुरू करेगा वही अंतिम दौर तक पहुंचेगा। कि कंपटीशन आपको भी पता है बढ़ रहा है और हमें 300 सीटें चाहिए। उन 300 सीटों में 300 रैंक के अंदर हमको आना पड़ेगा अगर हमको सिलेक्शन चाहिए। हमको 301 भी नहीं आना है, हमको मान के चला हम जनरल कैटेगरी में है, हमको 300 रैंक लेकर आए ताकि हर एक का सपना पूरा हो, हर एक को कॉलेज मिले अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर। तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, बैचेस स्टार्टेड है आपके, उनको ज्वाइन करिए, अपनी स्टडी को स्टार्ट करिए। और अगर जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आती है सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जय एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे, महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।